नमस्कार बच्चों, आज हम वॉइस अकाउंट में एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फर्स्ट आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। रौनक शिपिंग लिमिटेड ऑफ कोलकाता सेट आउट ऑन ए वॉयज फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई on 31st March 2018, on which date the accounts are to be closed. The return voyage had not been completed. The details for entire voyage to Mumbai and back to Kolkata completed after 31st March 2018 were कोलकाता की रौनक शिपिंग लिमिटेड ने जो कोलकाता से मुंबई के लिए जहाज़ रवाना किया 31 मार्च 2018 को खाते बंद करने की तिथि को वापसी यात्रा पूरी नहीं हुई। कोलकाता से मुंबई एवं वापसी की संपूर्ण यात्रा जो 31 मार्च 2018 के पश्चात समाप्त हुई के विवरण निम्न प्रकार है। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है कि जो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो टोटल वही, यानी कोलकाता से मुंबई गया, वापस मुंबई से कोलकाता ये भी आ रहा है, और जो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं इसमें लिखा है द डिटेल्स फॉर एंटायर वॉयज टू मुंबई एंड बैक टू कोलकाता कंप्लीटेड आफ्टर 31 मार्च 2018 वर। जो आपको डिटेल दे रखी है या एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो टोटल वॉयज के हैं। टोटल वॉयज यानी कोलकाता से मुंबई और मुंबई से कोलकाता, यानी टोटल वॉयज का आपको एक्सपेंसेस दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा इनकम्प्लीट वॉयज है वो मुंबई से कोलकाता है, तो इन दोनों को हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास दो तरह की वॉयज है। एक तो कोलकाता से मुंबई, ये तो हमारी कंप्लीट वॉयज है, और एक अब मुंबई से वापस कोलकाता जा रहे हैं, तो ये हमारी इनकम्प्लीट वॉयज है। तो यानी एक वॉयज ये हुई और एक वॉयज ये हुई। तो एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं वो दो वॉयज के दे रखे हैं, आने और जाने दोनों के खर्चे आपको दे रखे हैं। तो मैं जो एक्सपेंसेस उनको 1/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, न कि हम प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। तो बांटते कब हैं, जब आपको एक्सपेंसेस उसी डेट तक के दे रखे हों। यानी अगर जहाज़ कोलकाता से मुंबई और मुंबई से वापस कोलकाता आ रहा है तो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च तक के एक्सपेंसेस, यानी जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक खर्चे, यानी ये पूरा और ये 0.5। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल वॉयज का एक्सपेंसेस दे रखा है, इसलिए हम इसमें ऑफ करेंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, फ्राइट है 4 लाख रुपए का, ये आपका इनकम हो गई। कोल 70,000 रुपये, स्टोर 30,000 रुपये, पोर्ट चार्जेस 15,000 रुपये, सैलरी ऑफ द क्रू 40,000, डेप्रिसिएशन 40,000, इंश्योरेंस ऑफ शिप 20,000, इंश्योरेंस फ्राइट का दे रखा है 8,000 रुपये, प्राइमरी 10% है, एड्रेस कमीशन 5% है, और फ्रेट इंक्लूड्स है ₹1,50,000 फ्रेट फॉर रिटर्न जर्नी। तो इस टोटल फ्रेट 4 लाख में ये 1,50,000 फ्रेट है जो रिटर्न जर्नी का इसमें इंक्लूड है। अब आप देखिए, प्रिपेयर द वॉयज अकाउंट अप टू March 31st 2018। द एक्सपेंसेस ऑन द वॉयज मे बी टेकन ऑन द टाइम बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ वॉयज इन प्रोग्रेस। हाँ, तो पहले हम जो भी एक्सपेंसेस है देखिए, कॉल ले लेंगे 17,000, स्टोर 30,000 रुपये, पोर्ट चार्ज 15,000 रुपये, सैलरी 40,000, डेप्रिसिएशन 40,000, इंश्योरेंस ऑफ शिप 20,000 और इंश्योरेंस फ्रेट 8,000 रुपये। ये आप पहले हम लिख लेंगे। तो इसमें पहले कॉल 17,000 ले लिया, स्टोर 30,000 रुपये, पोर्ट 15,000, सैलरीज ऑफ क्रू 40,000, इंश्योरेंस शिप का 20,000, इंश्योरेंस फ्रेट का 8,000 रुपये, ये आपको दिए हुए हैं। अब हम एक बार क्रेडिट साइड में आते हैं। तो फ्राइट आपका टोटल फ्राइट है 4 लाख, रिटर्न और इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों का 4 लाख, और प्राइमेज 10% है, 10% प्राइमेज है
तो 40,000 प्राइमेज हो गया, तो 4,40,000 हमारा टोटल वॉइस हो जाएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, जो एड्रेस कमीशन है वो 4% ऑन वॉइस है, ये 5% ऑन फ्राइट है। तो 4,40,000 का 5% ले लिया तो 22,000 हमारा एड्रेस कमीशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन 39,000 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपको 40,000 गिवन है। ये टोटल एक्सपेंसेस हमने लिख लिए, ये फ्राइट हमने उस साइड लिख लिया, एड्रेस कमीशन आ गया। अब आइए टू वॉइस इन प्रोग्रेस CD। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस टाइम बेसिस एक्सपेंसेस को हम हाफ करेंगे। हाफ ऑफ टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड कमीशन एंड इंश्योरेंस एंड फ्राइट, क्योंकि तो फ्राइट इंश्योरेंस है वो फ्राइट पे है, वो टाइम बेसिस नहीं दिया आपको। तो फ्राइट इंश्योरेंस क्या करेंगे, ये फ्राइट इंश्योरेंस का फ्राइट होगा। तो टोटल एक्सपेंसेस आप देखिए, हम क्या करेंगे, 70,000, 30,000, 15,000, 40,000, 20,000 और डेप्रिसिएशन 40,000, ये सब जोड़ेंगे तो हमारा 2,15,000 रुपये आएंगे। हाँ, टोटल 2,15,000 आएंगे। अब इस 2,15,000 का हम हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल वॉइस का दे रखा है, तो हम 1,07,500 रुपये हाफ कर देंगे। अब जो एक्सपेंसेस जो फ्राइट रिलेटेड हैं, जैसे अब फ्राइट जो इनवर्ड जर्नी का फ्राइट है वो 1.5 लाख रुपये इसमें इंक्लूड है, ये आपको यहाँ गिवन है। तो इस 1.5 लाख पर हम जो एड्रेस कमीशन अलग कर लेंगे, तो 1.5 लाख पर 10% प्राइमेज भी होता है, तो 1.5 लाख प्लस 10% ऑफ 1.5 लाख, यानी 1,65,000 का 5% लेंगे तो 8,250 रुपये कमीशन आ जाएगा, एड्रेस कमीशन। अब फ्राइट इंश्योरेंस जो 8,000 है वो टोटल फ्राइट का है। टोटल फ्राइट हमारी 4 लाख है भाड़ा, और हमें चाहिए 1,50,000 रुपये जो रिटर्न जर्नी का वॉइस का है, तो इससे हमारा 3,000 रुपये जो फ्राइट इंश्योरेंस का आ जाएगा। तो हम 3,000 यहाँ दिखा देंगे, और अब इसकी टोटल करेंगे तो 1,18,750 रुपये ये हमारी वॉइस इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस दिखा देंगे। तो मैं दिखाएंगे बाय वॉइस इन प्रोग्रेस CD ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, तो 1,18,750 रुपये आ जाएंगे। अब इसी जैसे मैं एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट साइड दिखाया, उसी प्रकार हम इस फ्राइट को भी क्रेडिट साइड दिखाएंगे। फ्राइट कौन सा लेंगे, ओनली इनकम्प्लीट वॉइस का फ्राइट, यानी 1,50,000 रुपये जो फ्राइट प्लस प्राइमेज 10% 15,000, टोटल 1,65,000 रुपये हम दिखा देंगे। अब इसकी टोटल कर लेंगे, 4,40,000 प्लस 1,18,750 यानी 5,58,750 रुपये हो गए। अब हम इसमें से टोटल एक्सपेंसेस यहाँ तक लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट इसमें लेस करने पर आएगा ₹1,48,750 रुपये, यानी इस क्रेडिट साइड में डेबिट साइड का टोटल लेस करने पर नेट प्रॉफिट हमारा 1,48,750 रुपये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी लिमिटेड मुंबई acquired a new MV Samudra at a cost of
37,50,000. The ship was ready for the service on 1st April 2018. An insurance policy was taken out at 2% per annum on ship. 2% per annum पर आपने एक पॉलिसी ले रखी है. An insurance policy was taken and out at 2% per annum हो गया. On ship, freight was also insured at 10,000 per annum है. अब यहाँ पर जो फ्राइट दे रखा है वो भी पर एनम दिया हुआ है, तो हम इसमें फ्राइट है जो उसको भी टाइम बेसिस पे लेंगे. ड्यूरिंग द 3 months एंडेड 30 June 2018, the ship completed one round trip to Kolkata and was halfway through the second trip, single way to Kolkata. The ship carried following cargo. ए ग्रेट इंडिया शिपिंग कंपनी लिमिटेड मुंबई ने एक नया पोत MV समुद्र 37,50,000 रुपये की लागत पर क्रय किया. जहाज़ 1 अप्रैल 2018 को यात्रा के लिए तैयार था. जहाज़ पर एक बीमा पॉलिसी 2% वार्षिक की दर से ली गई, 2% एनुअल पॉलिसी ली गई थी एवं भाड़ा भी 10,000 वार्षिक पर बीमित था. जो फ्राइट है वो 10,000 रुपये बीमित था, तो इसको भी हम टाइम बेसिस लेंगे. 30 जून 2018 को समाप्त हुए 3 माह के लिए जहाज़ ने कोलकाता में वापसी का चक्कर पूरा किया. दूसरी यात्रा एक रास्ता पर आधे में था. जहाज़ निम्नलिखित सामान ले गया, यानी ये कोलकाता से मुंबई से कोलकाता गया, वापस कोलकाता से मुंबई पहुंच गया. अब ये मुंबई से वापस कोलकाता जा रहा है, उसको हम 20 रास्ते मानेंगे. पहले ये टू कोलकाता सामान ले गया 9,000 टन रुपीज़ 300 पर टन से सामान ले गया कोलकाता. अब फ्रॉम कोलकाता से 10,000 टन सामान लाया और ₹270 पर टन से इसकी तो फ्राइट है, भाड़ा है. टू कोलकाता, अब वापस से कोलकाता जा रहा है तो 12,000 टन ले जा रहा है और 250 पर टन उसकी रेट है. 5% कमीशन वाज पेड टू एजेंट इन एडिशन टू 1% एड्रेस कमीशन. एड्रेस कमीशन आपका 1% है फ्राइट पे और 5% कमीशन है अलग. द एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज. सैलरीज एंड वेजेस ऑफ द क्रू ₹8 लाख. सैलरी है 8 लाख रुपये. फ्यूल है 4 लाख रुपये. सन्डे स्टोर्स ₹80,000. पोर्ट यूज़ है मुंबई 70,000 एंड कोलकाता 50,000. आपको अलग अलग कर रखा है, करके दिया हुआ है. मुंबई 70,000 एंड कोलकाता ₹50,000. टोटल आपका जो पोर्ट यूज़ है वो 1,20,000 दिया हुआ है. स्टीवडोरिंग चार्जेज है वो ₹20 पर टन के हिसाब से 6,20,000 रुपये बनता है. जैसे 9,000 टन ये, 10,000 टन ये, 12,000 टन ये, तो 10, 9, 19 और 29, 31, 31,000 टन्स की 20 रुपये से करें तो 6,20,000 रुपये आपका स्टीवडोरिंग चार्जेस दे रखा है. शेयर ऑफ ओवरहेड्स फॉर द पीरियड ₹2,50,000. ओवरहेड 2,50,000 दे रखा है आपको. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड वॉइस अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 months एंडिंग 30 जून 2018. इसको आपको 30 जून तक का एक्सपेंसेस दे रखें और आपको वॉइस अकाउंट बनाने हैं. एजेंट को 5% कमीशन के अतिरिक्त 1% दक्षता कमीशन भी दिया गया. एक 5% कमीशन के अलावा 1% एड्रेस कमीशन है. एक्सपेंसेस इस प्रकार थे. जहाजी कर्मचारियों को वेतन व मजदूरी 8 लाख रुपये. ईंधन यानी फ्यूल है वो 4 लाख रुपये. स्टोर्स 80,000 रुपये. बंदरगाह शुल्क पोर्ट ड्यूज 70,000 मुंबई पर लगा और कोलकाता में 50,000 रुपये लगा. टोटल 1,20,000 रुपये. जहाजी कुली के स्टीवडोरिंग चार्जेज ₹20 पर टन, ₹6,20,000. अवधि के लिए उपरियों में जहाज़ का हिस्सा जो ओवरहेड में
जहाज़ का हिस्सा है वो 2,50,000 है और 5% वार्षिक रेट से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। 30 जून 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष नहीं 3 माह की अवधि के लिए जहाजी आयात खाता तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। एक्सपेंसेस देखिए, सैलरी आपकी 8 लाख रुपए, फ्यूल 4 लाख रुपए, स्टोर्स 80,000 रुपये, पोर्ट ड्यूज़ 70,000 मुंबई का, 50,000 कोलकाता का, स्टूडियो चार्जेज 6,20,000 रुपये और 2,50,000 जो है वो ओवरहेड है। तो हम इसको वॉइस अकाउंट बना लेते हैं। परफॉर्म आपको पता ही है, वॉइस अकाउंट ऑफ MV समुद्र फॉर द 3 मंथ एंडेड तो 30 जून 2018 को एंड हुआ है। तो इंश्योरेंस शिप लेते हैं पहले। तो इंश्योरेंस शिप है वो 2% उसकी कॉस्ट पर है। तो 37,50,000 में आपने लिया था, उसकी 2% कर देंगे और 3 मंथ का, क्योंकि 2% एनुअल दे रखा है, इंटू 3/12 करेंगे तो 18,750 रुपये 3 मंथ का इंश्योरेंस आ जाएगा। अब इंश्योरेंस ऑफ फ्लाइट, तो फ्लाइट इंश्योरेंस है वो भी टाइम बेसिस दे रखा है, फ्लाइट पर न दे करके आपको एनुअल दे रखा है 10,000। तो 10,000 इंटू 3/12 करेंगे तो ये 2,500 फ्लाइट इंश्योरेंस आ जाएगा। सैलरी एंड वेजेस आपको 8 लाख गिवन है, फ्यूल 4 लाख गिवन है, सनडे स्टोर्स 80,000 गिवन है, पोर्ट ड्यूज़ में 70,000 मुंबई के और 50,000 रुपये कोलकाता के, टोटल 1,20,000 रुपये और ओवरहेड में 2,50,000, स्टूडियोइंग चार्जेज ₹20 पर टन के हिसाब से 6,20,000 रुपये ओवरहेड है। ये ओवरहेड नहीं होकर डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। ये डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन जो 37,50,000 रुपये है इंटू 5% इंटू 3/12, क्यों 5% आपका एनुअल है डेप्रिसिएशन, उससे फिर 3 मंथ का ले लेंगे तो 46,875 आ जाएगा। और जो कमीशन है वो 5% वॉइस पे, तो हम पहले फ्लाइट पे, तो फ्लाइट हम बाद में लेंगे, तो पहले फ्लाइट ले लेते हैं। टू कोलकाता 9,000 इंटू 300 करेंगे तो 27 लाख आ जाएंगे। और उसी प्रकार 10,000 इंटू 270 पर टन से करेंगे तो ये भी 27 लाख आ जाएंगे। और लास्ट है 12,000 टन्स और 250 पर टन से हिसाब से करेंगे तो ये 30 लाख रुपये आ जाएगा। तो टोटल फ्लाइट हमारा 27 लाख और 30 लाख 84 लाख आ जाएगा। तो 84 लाख में, तो 84 लाख हम इस पर 5% कमीशन दे दें तो 84 लाख पर 5% हो जाएगा 4,20,000। फिर एड्रेस कमीशन पे 84 लाख इंटू 1% एड्रेस कमीशन है तो वो भी 84,000 हो जाएगा। अब हम जो एक्सपेंसेज हैं उसको जो टाइम बेसिस और फ्रेट बेसिस है उनको हम वॉइस इन प्रोग्रेस अकाउंट में, जो इनकम्प्लीट वॉइस के हैं उनको हम अलग कर देंगे। तो इस साइड देखिए वर्किंग नोट एक वॉइस इन प्रोग्रेस अकाउंट करेंगे कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंसेस के। तो इंश्योरेंस 18,750 रुपये फ्रेट। तो जो टाइम बेसिस वाले एक्सपेंसेस हैं, जैसे टाइम बेसिस वाले देखिए, इंश्योरेंस शिप ये भी टाइम बेसिस है, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट ये भी टाइम बेसिस है, सैलरी भी टाइम बेसिस है, फ्यूल भी टाइम बेसिस है, सन्ड्री स्टोर्स भी टाइम बेसिस है। अब ये पोर्ट चार्जेज हैं आपको मुंबई एंड कोलकाता के अलग करके दिए हुए हैं, तो इसको हम टाइम बेसिस नहीं करके इसको हम अलग कर सकते हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर ओवरहेड 2 लाख ये भी टाइम बेसिस है। स्टूडियोइंग जो ओवरहेड है वो ₹20 पर टन है, तो हमें पता है जो इनकम्प्लीट वॉइस के जो टन है वो है 12,000 टन। ये इसको हम इंटू 20 कर देंगे तो हम इससे स्टूडियोइंग चार्जेज आ जाएगा, तो इसको हम अलग से निकालेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन ये भी टाइम बेसिस है, इसको भी हम ले लेंगे। कमीशन जो फ्लाइट बेसिस है, एड्रेस कमीशन फ्लाइट बेसिस है, इनको हम नीचे अलग से जोड़ देंगे। पहले हम ले लेते हैं जो टाइम बेसिस एक्सपेंसेस थे। इंश्योरेंस ले लिया शिप का, इंश्योरेंस फ्लाइट का, सन्ड्री वेजेस 8 लाख रुपये, सैलरी एंड वेजेस 8 लाख रुपये, फ्यूल 4 लाख रुपये, सन्ड्री स्टोर्स 80,000 रुपये, ओवरहेड 2,50,000 रुपये और डेप्रिसिएशन
46,875 रुपये। टोटल आपकी 15,98,125 हुआ उसका, क्योंकि देखो एक वॉइस कंप्लीट होगी, दूसरी भी कंप्लीट होगी, तो थर्ड वॉइस है वो बीच रास्ते में आ रही है, तो इसलिए एक कंप्लीट होगी, दूसरी भी कंप्लीट, और ये इनकम्प्लीट है। तो टोटल एक्सपेंसेस आपको 2.5 के दे रखें, 2.5 के दे रखें। मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, ये 2 वॉइस कंप्लीट है। वापस मुंबई से कोलकाता जहाज़ जा रहा है, तो ये 20 रास्ते में, ये 0.5 है, तो 1 और 0.5, तो टोटल 2.5 के। तो अपन में 2.5 कर देंगे इंटू 0.5, जो हमें निकालना है, जो इनकम्प्लीट वॉइस है इसका निकालना है, तो 0.5 कर देंगे, तो 3,19,625 रुपये इनकम्प्लीट वॉइस के जो टाइम बेसिस एक्सपेंसेज है वो आ जाएंगे। अब पोर्ट ड्यूज़ है, पोर्ट ड्यूज़ देखिए, मुंबई टू कोलकाता, फिर कोलकाता से मुंबई, अब वापस मुंबई से कोलकाता जा रहा है, तो मुंबई में एक बार पोर्ट ड्यूज़ लग चुका है, यहाँ भी लग चुका है और यहाँ भी लग, कोलकाता में 2 बार लगा है। अब ये जहाज़ जब कोलकाता पहुँचेगा तब ये पोर्ट ड्यूज़ लगेगा, तो अब ये 20 रास्ते में, इसका मतलब मुंबई में आपको 3 बार पोर्ट ड्यूज़ लग चुका है। तो इनकम्प्लीट वॉइस का जो पोर्ट ड्यूज़ है वो खाली मुंबई वाला है, क्योंकि अभी कोलकाता तक पहुँचेगा तब लगेगा। तो यानी मुंबई का जो पोर्ट ड्यूज़ है 70,000 रुपये, 70,000 इंटू 1/3 कर देंगे, क्योंकि ये मुंबई में 3 बार लगा है, मुंबई, मुंबई और मुंबई, 1/3 करेंगे तो इसका तो इनकम्प्लीट वॉइस का पोर्ट ड्यूज़ आ जाएगा 23,333 रुपये। फिर है स्टीयरिंग चार्जेज, तो 12,000 टन माल था, 20 रुपये से करेंगे तो 2,40,000 रुपये। और कमीशन दे रखा है 1,50,000 रुपये, जो हम कमीशन 1,50,000 कैसे निकालेंगे, टोटल कमीशन है आपका इस 30 लाख पे निकालेंगे 5%, तो 1,50,000 रुपये, और 1% निकालेंगे जो एड्रेस कमीशन है, 5% तो कमीशन था, 1% एड्रेस कमीशन था, 1% निकालेंगे तो 30,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये हमारा फ्राइट बेसिस पे निकाल देंगे, तो 1,50,000 रुपये तो कमीशन आ गया और एड्रेस कमीशन 30,000 रुपये आ गया। अब हम इसकी टोटल कर लेंगे तो 7,62,958 रुपये बाई वॉइस इन प्रोग्रेस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा एक्सपेंसिव 7,62,958 रुपये। अब इसकी टोटल कर लेंगे 91,62,958 रुपये। अब इसमें से हम अब जो इसका भाड़ा है इसको हम अलग करते हैं, तो टू फ्राइट कैरी फॉरवर्ड वॉइस इन प्रोग्रेस, तो भाड़ा हमारा इनकम्प्लीट वॉइस का 30 लाख रुपये, तो 30 लाख यहाँ दिखा देंगे। अब इसमें से हम इसको लेस कर देंगे यहाँ तक के पूरे एक्सपेंसेस, तो 33,20,833 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। धन्यवाद।